नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं अजीत वर्मा यूनिक यूट्यूब ऑनलाइन चैनल। आप सभी को भारतीय संविधान में संविधान के उद्देश्य का, विशेषताएं एवं नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी, भारत में संसदीय शासन नहीं है। सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी, भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। पहला, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। दूसरा, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, अवसर की समानता। चौथा आपका है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ए ऑप्शन है पहला और दूसरा। बी, पहला दूसरा तीसरा। सी, दूसरा तीसरा चौथा। और डी ऑप्शन आपका सभी। तो इसमें आपका सभी सही होगा, अर्थात डी ऑप्शन सही है। भारत में अलौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ए ऑप्शन है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। बी, जनता के जनतंत्र शब्दों से। सी, जनता के लोकतंत्र शब्दों से। डी, हम भारत के लोक शब्दों से। तो ऑप्शन इसमें आपका सही है डी, हम भारत के लोक शब्दों से। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सही है? ए, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। बी, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा इसमें। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ए, बंधुत्व। बी, संप्रभु। सी, समानता। डी, अखंडता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अखंडता। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की में जोड़ा गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए, समाजवादी। बी, पंथ निरपेक्ष। सी, प्रभुत्व सत्ता संपन्न। डी, लोक कल्याण। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोक कल्याण। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन संसदात्मक सरकार। बी, अध्यक्षात्मक सरकार। सी, स्वतंत्र न्यायपालिका। डी, संघात्मक सरकार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अध्यक्षात्मक सरकार। ये आपका अमेरिका में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो आपका ए ऑप्शन है ध्वज। बी है आपका राजधानी। सी है संप्रभुता। डी है शासनादेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ए, मौलिक अधिकार। बी, संविधान की प्रस्तावना। सी, 9वीं अनुसूची। डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? ए, विचार की स्वतंत्रता। बी, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। सी, विश्वास की स्वतंत्रता। डी, आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ए, 41वें संविधान संशोधन द्वारा। बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सी, 43वें संविधान संशोधन द्वारा। डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका 42वें संविधान सन 1976 द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत
जाना जाता है? ए सार्वभौमिकता, बी समाजवाद, सी आपका अंतःक्रियावाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सार्वभौमिकता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? तो ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी आपका फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रूस। मौलिक कर्तव्य पूछा जाएगा तो रूस, अगर मौलिक अधिकार पूछा जाएगा तो अमेरिका। आ से अधिकार, आ से अमेरिका से तुलना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं? आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आयरलैंड। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी स्वीडन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत। ये आपका 12 से 1 के बजे के मध्य का समय होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ए ऑप्शन फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान, डी आपका अमेरिका। तो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आयरलैंड। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कनाडा। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है? ए यूएसए, बी स्विट्जरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची का उल्लेख हमें ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ए ऑप्शन केवल भारत में है, बी केवल यूएसए में है, सी भारत और यूएसए में है, डी केवल यूके में है। तो आपका भारत और यूएसए में है, अर्थात सी ऑप्शन सही है, भारत ने इसे यूएसए से लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार, बी लोकतांत्रिक सरकार, सी विधि का शासन, डी सत्तावादी सरकार। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, सत्तावादी सरकार भारत की लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ए डी बसु, बी के एम मुंशी, सी बी आर अम्बेडकर, डी ए के अय्यर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बी आर अम्बेडकर। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, बी ऑप्शन, या यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? आपका ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी जापान। तो संसदीय शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन में आपका सबसे पहले विकसित हुआ, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ए जनता, बी संविधान, सी संसद, डी राष्ट्रपति। तो आपका ए ऑप्शन सही है, जनता, क्योंकि जनता द्वारा ही चुनी गई सरकार भारत में चलती है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, डी प्रशासक द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक के माध्यम से करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया? ए ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, बी ऑप्शन है आपका 9 नवंबर 2000, सी 10 नवंबर 2000, डी आपका 1 जनवरी 2000। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा 1 नवंबर सन 2000, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख
किस नाम या नामों से किया गया है? ए भारत तथा इंडिया, बी केवल भारत, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो ए ऑप्शन सही है, भारत तथा इंडिया। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी आपका राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, संसद में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन, डी ऑप्शन है राज्यों का यूनियन। तो भारत राज्यों का एक यूनियन है, इसे हम कहते हैं राज्यों का संघ भी कह सकते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है? ए 5वीं अनुसूची, बी तीसरी, सी दूसरी और डी प्रथम अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, प्रथम अनुसूची। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 1856, बी 1953, सी 1957, डी 1960। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1953 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? आपका ए ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन सी सही होगा, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के रूप में गठन हुआ या कब हुआ? ए ऑप्शन 1950 में, बी 1953 में, सी 1956 में, डी 1961 में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 1953 में। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी आपका आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1953 में हुआ था। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी आयरलैंड। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, ब्रिटेन। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा। अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, अमेरिका। अमेरिका में सर्वप्रथम संविधान को लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? ए इटली से, बी कनाडा से, सी फ्रांस से, डी यूएसए से। तो उद्देशिका का जो विचार लिया गया था भारतीय संविधान में, यूएसए से लिया गया था, अर्थात डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने हमारा वीडियो देखा, ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करें तथा पूरा अवश्य देखें। जय हिंद, जय भारत।